ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मोटिव है? देखिए, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप मेरे कहने पे यहाँ पे आए और एक छोटी सी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मेरा एक फैमिली का इशू जो है वो यूटी गवर्नमेंट के साथ चल रहा है। मैं सबसे पहले तो आप सबको कहूँगा कि ये मेरे फादर हैं। इनको राजौरी शहर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। पोला पेंटर के नाम से इनको सभी राजौरी में लोग जो है वो जानते हैं। ये पेंटिंग का काम करते हैं और पिछले 40-45 सालों से अपनी सर्विस जो है हर किसी को इन्होंने दी है। मैं सबसे पहले इन्हीं से कहूँगा कि ये बताएंगे कि इनका क्या इशू है और ये इनकी क्या जो है वो डिमांड है। और सबसे पहले मैं इनसे कहूँगा ये बताएंगे। मीडिया वाला शुक्रगुजार हाँ मेरे इतने आए हो सारी हेल्प कर लो। वो चक्कर है जी कि जगह साड़ी है मालकी सारे कागज साढ़े को मौजूद हैं और मौजूद होने के कारण भी ये असा की थले लाने की कोशिश कर रहे हैं और लिहाजा असं चाहते हैं कि असा की इंसाफ मिलना चाहिए कि असा की कोई पैसे का लालच नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अस आखने कि ये मतलब कि गैर कानूनी काम इन्होंने किया साढ़े बगैर पुछे किया और इन्होंने पूछा भी नहीं है भाई तुस ये काम करना जास्त ना करा और कोर्ट केस भी लगे है। बहुत देर हो गई है जो मैं गरीब आदमी हाँ फिर उम्र हो गई भी मजदूरी करने और पेंट का ही काम करिए रंग सफेदी करके लोगों ना भी हिंदू मुसलमान सब जानने थे राजौरी कोई ऐसा बच्चा नहीं जरा मैं नहीं जानना जे चलो अस गरीब बंदे सा लेकिन इन्होंने नजायज़ किया सारे नाल अस चाहते कि उनसा कि अपना हक जरा वो दिता जाए। आपके साथ तफसीलन बात यह है कि बेला कॉलोनी राजौरी जहाँ पर न्यू बस अड्डा बनाया जा रहा है जो दराल थाना मंडी के लिए और शायद इस पे छोपियान जो हमारी मुगल रोड से रास्ता जाता है उसके लिए बनाया जा रहा है। मेरे दादा परदादा की विरासत है। यहाँ पर हम किसी ज़माने में ताई की खेती जो है वो की जाती थी। एग्रीकल्चर ये लैंड है। आप ये जानते हैं, आप सभी मीडिया बंधु के एग्रीकल्चर लैंड कोई भी जो है उसको बदला नहीं जा सकता, उसका स्टेटस नहीं बदला जा सकता। मगर उस एग्रीकल्चर लैंड को बदल कर ये यहाँ पर बेला कॉलोनी बस स्टैंड जो है वो बनाया जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि 1992 में जब ये फ्लड आया था तो उस समय ये दरिया दूसरी तरफ बहता था और उस जगह पर हम लोग यहाँ पर जो है मेरे दादा जो परदादा लोग थे वो यहाँ पर ये एग्रीकल्चर लैंड पे खेती बाड़ी किया करते थे और हमारा यहाँ आज कागजी रिकॉर्ड में यहाँ पर एक कराट भी हुआ करता था जिसमें चक्की आटा पीसा जाता है। जब ये इशू उठा तो उसके बाद यहाँ पर आज़ाद असद साहब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हुआ करते थे तो उस समय यहाँ पर एक सर्कस लगाई गई। उस सर्कस अरुण शर्मा नाम के व्यक्ति ने जो है वो लगाई थी। उस समय मैंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी। ये एप्लीकेशन है 7/6/2019 को हमने एक एप्लीकेशन लगाई अरुण शर्मा के नाम पे और वो हमने को स्टेटस लिया। उस समय भी हमें कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई और कहा गया कि ये लैंड जो है वो स्टे रहेगी और अरुण शर्मा के खिलाफ हमने कोर्ट में केस किया। हमने अरुण शर्मा से सिर्फ यही पूछा कि लैंड हमारी है, आप यहाँ पर ये कैसे सर्कस लगा रहे हो। उसके बाद इस अरुण यहाँ पर कोविड रहा, कोविड के बीच में अरुण शर्मा यहाँ से चला गया किसी तरह से और ये केस हमारा नहीं हो पाया। लेकिन जब ये दूसरा केस हमने म्यूनसिपल कमेटी पे 25/2/2021 पे लगाया उसके ये कागज़ मौजूद हैं और हमने यूटी गवर्नमेंट के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के उनके ऊपर और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऊपर और डिप्टी कमिश्नर राजौरी और ईओ म्यूनसिपल कमेटी राजौरी के खिलाफ हमने ये एक एप्लीकेशन जो है वो दायर की कि यहाँ पर ये लोग बस अड्डा यहाँ पर बना रहे हैं और 118/1 ये 3 खसले हमारे हैं और बस स्टैंड के बीच में 17% जो ज़मीन है हमारी बीच में आ रही है। मिलजुल कर ये इस लैंड को कैप्चर कर रहे हैं। हमसे नहीं पूछा गया जबकि ये दादा परदादा की विरासत ही हमारी अपनी मालकी ज़मीन है और यूटी गवर्नमेंट के अंदर भी और यूटी से पहले भी मालिकों का सबसे ज़्यादा हक बनता है और आप किसी भी मालकी ज़मीन को ऐसे नहीं छीन सकते जब तक आप मालिक से नहीं पूछे। उसके बाद मैंने एक RTA लगाई 24/3/2023 को और इनसे एक जवाब मांगा एज ए मीडिया पर्सन कि ये आप लैंड किसको बेच रहे हो, आपने ये लैंड किससे खरीदी है, आपके पास इस लैंड के क्या कागज़ हैं। मैंने सभी ये RTA लगा के इनसे पूछा लेकिन इन्होंने मेरे से टाल मटोल किया और जब भी मैं जाता रहा ये मुझे टाल मटोल करते रहे। उसके बाद जब मैंने मैडम से बात की जिसको मैंने RTA दी थी तो मैडम ने मुझे कहा कि इनके पास लैंड का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है इसलिए ये लोग आपसे टाल मटोल कर रहे हैं। इसके बाद मैंने मेल के थ्रू फर्स्ट अपील और सेकंड अपील की भी की और उसके बाद भी मुझे कोई इसका जवाब जो है वो नहीं मिला। उसके बाद मैंने LG ग्रीवेंस सेल में भी एक एप्लीकेशन जो है वो दायर की। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि
22/3/2022 को मैंने एक कमीशन मुकर्रर कराया, जिसमें पटवारी, नायब तहसीलदार और उसमें 4 लोगों ने मुझे कमीशन की ये रिपोर्ट दी। और ये खसला नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इन्होंने ये जो है इसमें दिया हुआ है 117, 118 और 118/1, ये इन्होंने मुझे कमीशन की रिपोर्ट भी जो है मेरे पास दी है। इसके बावजूद इन्होंने क्या किया, कुछ दिन पहले ई टेंडरिंग की और ई टेंडरिंग करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरी उन तमाम लोगों से अपील है जो लोग वहां पे दुकानें खरीद रहे हैं बिड के द्वारा, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, ये कोर्ट में इशू है। आप लोगों को बेवकूफ़ बना के म्यूनसिपल कमेटी राजौरी या आप लोगों को बोल रही है कि आप जगह लो, ये सरासर गलत और सरासर गैर कानूनी तरीके से ये लोगों को जगह वहां पे दे रहे हैं। जबकि बिला बस स्टैंड राजौरी का केस जो है कोर्ट में 2019 से चल रहा है। लोगों से सिर्फ पैसा हड़पा जा रहा है क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी राजौरी को सिर्फ 2 महीने 3 महीने रह गए हैं और ये पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और भी कागज बताऊं कि जो लोग ये कहते, म्यूनसिपल कमेटी अगर कहती है कि हमारे पास कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है, तो जब हमने केस किया था ये 2/3/2021 को, तो उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी में हमने एक एप्लीकेशन दी और म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से ये रिसीविंग लेटर हमें मौजूद हुआ कि उनको पता है कि ये केस जो है वो चल रहा है। इसके बाद मेरे पास ये तमाम जो है रिकॉर्ड मौजूद है। जब जेसीबी लगी थी हमने पुलिस में भी एप्लीकेशन दी थी, ये पूरा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, जो भी अगर कोई चाहे तो वो चेक कर सकता है। इसके अलावा मैंने कई अधिकारियों से भी संपर्क साधा, डिप्टी कमिश्नर राजौरी के पास भी गया, एसीआर राजौरी के पास भी गया, म्यूनसिपल कमेटी के हर अधिकारी के पास मैं गया और उनसे बातचीत की, मगर मेरा कोई हल नहीं निकला। उसके बाद मैं ये लैंड रिकॉर्ड जो अभी ऑनलाइन हुआ है, इसमें भी मेरा पूरा का पूरा लैंड रिकॉर्ड इसमें मौजूद है। ये खसला नंबर 118, 117 और 118/1, ये सारा इसमें ये पूरा का पूरा मौजूद है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। आज 25 सालों से मैं मीडिया लाइन में हूं और मीडिया की आवाज़ बन के आप लोगों की आवाज़ को उभारता रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इंसान हो, हम उसकी आवाज़ बनते रहे हैं। 25 सालों से मैंने अपनी सर्विस दी। 45 साल से मेरे पिताजी पेंटिंग का काम पूरे राजौरी शहर में कर रहे हैं और लोग हमारी फैमिली को अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे मजबूर किया गया, मुझे दबाने की कोशिश की गई, मेरा लैंड जबरन हड़पने की कोशिश की गई, जबकि हमसे पूछा नहीं गया। अगर म्यूनसिपल कमेटी को लैंड ही बनानी है तो हमारा नया बस अड्डा बना हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुई, इसकी तो दुकानें बिकी थी, आज दिन तक इस पे दुकानें क्यों नहीं बनी, क्यों वहां पे लोग नहीं बैठ रहे? म्यूनसिपल कमेटी के और भी काफी ऐसे काम हैं जो रुके पड़े हैं, वो पूरा क्यों नहीं कर रहे? क्यों लोगों की इस तरह से जमीन हड़प रहे हो? मेरा तो कागजी है, मेरा तो राइट बनता है, मेरे दादे परदादे की विरासत है, मैंने किसी की लैंड पे कब्जा नहीं किया, मैं कोई सरकारी लैंड पे नहीं बैठा, मैं तो अपना राइट मांग रहा हूँ। हमारे पूरे परिवार में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई गवर्नमेंट जॉब करता हो, हम अपना गुजर बसर यहाँ पे कर रहे हैं, वो आप सब जानते हैं, आपसे हम भूले हुए नहीं है। इसके साथ साथ मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब डिप्टी कमिश्नर राजौरी शाहिद इकबाल चौधरी राजौरी में थे तो उन्होंने इस यहाँ पर जेसीबी चलाया था, गरीब लोगों को वहां से निकाला गया, जिन लोगों ने 40-40, 50-50 लाख रुपया देके लोगों से जमीनें ली थी। उसके बाद ये मेरे पास अर्ली टाइम की एक रिपोर्ट है और उसको खासकर मैंने खुद जो है वो कवर किया था। ये 18/3/2018 की ये रिपोर्ट है। उस समय डिप्टी कमिश्नर राजौरी शाहिद इकबाल चौधरी यहाँ पे हुआ करते थे। उन्होंने जब यहाँ पर जेसीबी चलाया तो उस समय उन्होंने कहा था, वो वीडियो आज भी मेरे पास पड़ी है, जब वहाँ पर जेसीबी चलाया गया और डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो उस समय शाहिद इकबाल चौधरी थे, उनका इंटरव्यू फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब जगह पड़ा हुआ है, मेरे पास भी उनका पड़ा हुआ है। उन्होंने इस पे भी कहा है कि 15 कनाल लैंड जो है वो सरकारी लैंड है, उसको उन्होंने यहाँ से हटाया था। मैं ये पूछता हूं कि एक डिप्टी कमिश्नर राजौरी यहाँ पे आता है, वो इस लैंड को गैर कानूनी बताता है, और दूसरा डिप्टी कमिश्नर राजौरी यहाँ पे आता है, वो इस लैंड को जो है वो कानूनी बताता है। एक डिप्टी कमिश्नर राजौरी गैर कानूनी बता के लोगों को वहां से हटाता है, दूसरा डिप्टी कमिश्नर राजौरी उसी लैंड पे बेले में जाकर लोगों को वहां पे प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार कैसे देता है, क्योंकि वो सारा का सारा एरिया जो है वो फ्लड में आता है। कैसे आप उन लोगों को वहां पे रहने देते हो? वहां पे जो दुकानें बनी है वो 70-70 लाख रुपए की, 1-1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वहां पे वो बेची गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो दूसरे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर राजौरी आए थे, क्या उन्होंने उस लैंड से पैसे खाए? क्या उनकी भी यहाँ पर दुकानें हैं? मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मेरी अपनी लैंड जा रही है और मेरी लैंड इलीगल नहीं है, लीगली तौर पे है। मेरा राइट बनता था, मैं यूटी गवर्नमेंट के साथ लड़ नहीं सकता, मेरा राइट बनता था कि मैं यहाँ से कोर्ट में जाऊं, और मैं कोर्ट में 2019 से हूं और उसके बाद से लेके आज दिन तक मुझे
परेशान किया गया, मुझे बार बार धक्के खाने को मजबूर किया गया। मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरा ये छोटा ब्रदर मेरे साथ है, ये भी पिछले दिनों बीमार रहा। हम डीएमसी में रहे। अपनी परेशानियों से इंसान गुजर बसर नहीं कर रहा और इनकी परेशानियां दर पे दर पकड़ी जा रही हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही निवेदन है कि जब तक वहां पर कानून की तरफ से कोई फैसला नहीं आता, तब तक वहां पे ना तो दुकानें बनाई जाए, ना वहां पर लैंड पे वहां पे कोई खरीदे, क्योंकि जो खरीदेगा हम कल उसको भी पार्टी बना के कोर्ट में भी लेंगे, क्योंकि हमने कोर्ट में इस इशू पे स्टे लिया हुआ है। और जो ये बिट लगी है, इस बिट के ऊपर हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दी है। जिन लोगों ने दुकानें ली हैं उन लोगों से मेरी एक बार फिर अपील है कि वह लोग इसको सोच समझ के खरीदें। अगर वो खरीदते हैं तो कल वो पार्टी बनेंगे। मेरी तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कल मैं आपकी आवाज़ था, आज मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, आप मेरी आवाज़ बने और इन लोगों से पूछें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लास्ट में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इन लोगों को भी सोच समझ के फैसला जो है वो करना चाहिए। ऐसे लोगों को हरासमेंट नहीं करना चाहिए। एक मीडिया पर्सन होकर 25 सालों से मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं। अगर ये लोग मेरे साथ इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, मुझे दर बदर ठोकरे खाने के लिए ये लोग मजबूर कर सकते हैं, तो ये लोग आम जनता के साथ, एक गरीब के साथ किस तरह से व्यवहार करते होंगे, ये आप सब सोच सकते हैं। मेरी आप सबसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अमित जी, क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड आप ही के नाम पे है या उसे भी चेंज करने की कोशिश? देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड 1947 से मेरे दादा परदादा के नाम पे चल रहा है और रेवेन्यू रिकॉर्ड आज भी मेरे हक में है, क्योंकि 2022 में मैंने कमिश्नर मुकर्रर कराया था और कमिश्नर की रिपोर्ट मेरे हक में है और मुझे पता है, क्योंकि मैंने साथ में वहाँ रह के वो निशानदेही करवाई थी। मुझे पता है कि मेरी लैंड कितनी है। मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी करो वो ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रख के करो। उस खुदा से भी डरना चाहिए, क्योंकि रब के घर जो है देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। आप जो करोगे वो भुगतोगे, क्योंकि कहते हैं कि कर्म की खेती कभी ना कभी जो है वो फलती है। क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड को पर रखकर जो है जबरन वहां पे कब्जा करने? देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड चाहे किसी का भी हो, लेकिन जबरन कोशिश की गई है उस जमीन को हड़पने की। हमसे नहीं पूछा गया, क्योंकि गवर्नमेंट का एक राइट बनता था वो हमसे पहले पूछे ये लैंड किसकी है, क्योंकि गवर्नमेंट के हर अधिकारी को पता है कि ये लैंड किसकी है। और एक कागज बता रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड जो है वो सारा बता रहा है। ये सारे के सारे कागज मेरे पास मौजूद हैं और हमने कोर्ट में ये दायर की हुई है। और मजे की बात एक और मैं बताऊं कि आज दिन तक उनकी तरफ से जो वकील साहिब हैं वो आज दिन तक कोर्ट में पेश ही नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके पास लैंड का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। आप सबका धन्यवाद।